सबके जहन में। कैसे? और आप भी बताइए, पोल पे कहीं इंडिया ने लेट तो नहीं किया डिक्लेयर? क्या आप इससे पहले उम्मीद कर रहे थे? जडेजा नॉट आउट है 69, 161 रन बनाए थे शुभमन गिल ने। और शुभमन गिल मतलब इंडिया की तरफ से तो खैर किसी भी एक टेस्ट मैच पे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए। आई थिंक ग्रैम गूच के बाद वो टेस्ट इतिहास में शायद सेकंड हो गए हैं टेस्ट मैच में रन्स। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आज अभी 17 ओवर का खेल बाकी है। 19 सर, 2 ओवर माइनस होते हैं ना जब आप चेंज ओवर होता है, इनिंग चेंज हुई तो 17 ओवर आज मुमकिन है वो बड़े आराम से डल जाएंगे। 17 ओवर आज डल जाएंगे। और जो लास्ट दिन होता है अगर पूरा प्ले हो, एज इन कोई बरसात के कारण मेजर चंक ना नुकसान हो, तो 90 ओवर होते ही होते हैं। लास्ट दिन ये नहीं हो सकता कि मैच तो चला लेकिन स्लो ओवर रेट था 82 में खत्म, नहीं, 90 होने ही होने हैं। लास्ट मैंडेटरी ओवर कल 75 ओवर के बाद ही होंगे, विच मींस कि 107 ओवर मुमकिन है। 107 ओवर, और 107 ओवर में आपने इंग्लैंड को टारगेट दिया 608। मतलब इंडिया का ये अभी भी सोच रहा था कि यार ये 6 रन ओवर बना देंगे। बट जो भी है आप अपनी फीडबैक दीजिए। ए, कहीं इंडिया ने लेट तो नहीं डिक्लेयर किया, और बी, दूसरा, क्या इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत रहा है? नितिन से बहुत डरी है टीम, खुशी से बहुत डरी है टीम। मुझे अभी वहां से राहुल ने बताया बर्मिंघम से कि जो लेट डिक्लेरेशन हुआ है ये नितिन सर और खुशी के कारण हुआ है। सर हमें तो आपने सवाल उठाने थे, अगर पहले डिक्लेयर होता तो नितिन ने कहता नहीं मैं सवाल पूछता हूं। नहीं, ये मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो 600 पे करेंगे। मुझे लग रहा था कि यार 550 बहुत होता है, 500 भी एक्चुअली बहुत होता है, लेकिन 550 तो ऐसा स्कोर था कि आप 107 ओवर और 550 रन, मतलब पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं यार, हम आपकी सोच से भी 50 रन ज्यादा बनाएंगे और आपको कोई ऐसा मौका नहीं देंगे कि आप बोले कि हमने कम रन बनाए। नितिन सर, ये तो बल्कि ये हुआ कि जो हम कह रहे थे ना यार 400 में डर लगेगा, 450 में डर लगेगा, 500 में भी डर लगेगा, इंडिया ने कहा कि नितिन जी, खुशी जी, आप ही नहीं डर रहे हैं, हम भी डर रहे हैं, तो उन्होंने लगा दिए 600 रन इसीलिए। पर सर अभी 10 विकेटें लेनी है। राहुल जी 10 विकेटें हैं, 608 रन है और 107 ओवर है। मतलब क्या होगा कल? इस वक्त हम कहां पर बैठे होंगे? कहीं दिल में ये तो नहीं होगा कि काश आधा घंटा पहले डिक्लेयर कर दिया होता, काश ये जो 2 विकेटें परेशान कर रही है अब ना करती। मैं आज अभी वही बात कर रहा था कि यार ठीक है, आपने चलो बना दिए 607 रन, मतलब मायने रखता है। आई थिंक इंडिया ने शायद से एक ये मैसेज होता है ना, कि मैसेज देना कि आप तुम बड़ा बोल रहे थे कि जी हम तो जाएंगे रन के लिए, जाएंगे रनों के लिए, चाहे जो मर्जी दे दो टारगेट, हम जाएंगे उसके लिए। क्या अब इंग्लैंड जाएगा टारगेट के लिए? नो चांस। 607 रन है। नहीं यार, पागलपन थोड़ी है यार, क्रिकेट है ये, कोई बच्चों का खेल थोड़ी। सर ऐसे में फिर इंग्लैंड ड्रॉ की तो नहीं सोचेगा कि हम टिके रहे और ड्रॉ? क्रिकेट बैटिंग करता रहेगा। इंग्लैंड की कोशिश ये थोड़ी है 608 ही बना देंगे, वो कहेंगे 425 बना देते हैं। ये नहीं कि हमने 225 बनाने, नॉर्मल क्रिकेट खेलते रहेंगे। क्यों ना? और विकेट बचाएंगे इंग्लैंड ऑब्वियसली यार, यहाँ पे 608 रन थोड़ी बन जाएंगे 107 ओवर में। बट बड़ा सवाल यह है कि क्या इन 107 ओवरों में इंडिया के पास वो बॉलिंग है? दूसरा बड़ा सवाल राहुल जी आपसे यह है कि जो आज 17 ओवर होने हैं, क्या 2 आउट हो रहे? आई होप आपको 2 विकेट, क्योंकि देखो अगर आज विकेट नहीं गिरती है, कल बारिश हो जाती है, ये सब चीजें हम उस पर सोच रहे हैं। आई थिंक इंडिया को ना एक मैसेज देना था कि भाई ऐसा है कि तुम बड़ा बोल रहे थे ना, अब हम चेस करेंगे, क्या तुम ये टारगेट अब चेस कर सकते हो? दिस इज बियॉन्ड रीच। आप 5.5-6 के रन रेट से क्या खेलोगे? आप खेल सकते हो टेस्ट मैच? पाकिस्तान टीम ने अपने होम टाउन में बांग्लादेश को हरा दिया और अब पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश रेडी है। पाकिस्तान जुलाई के महीने में कम बैक करेगा, जुलाई के महीने में जाएगा बांग्लादेश खेलने के लिए। लेकिन क्या यही सिचुएशन चलने के बाद पाकिस्तान टीम आगे चलकर एशिया कप में परफॉर्म कर पाएगा? क्योंकि विक्रांत गुप्ता ने क्लियर कट ये बात कह दी है कि इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ किसी भी सूरत, चाहे हाइब्रिड मॉडल है चाहे किसी भी मॉडल पर, इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार नहीं है। क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन देशा, लेकिन दूसरी तरफ जो एशिया कप के इंचार्ज है वो है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी इस बात पर डटे हुए हैं कि एशिया कप का राइट उनके पास है, लिहाजा 100% एशिया कप पाकिस्तान में करवाने के लिए तैयार है। क्योंकि आईसीसी का रूल होता है कि हर मरतबा T20 किसी न किसी आईसीसी के इवेंट को डिफरेंट कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और एशिया कप का मुकम्मल होस्टिंग राइट है पीसीबी के पास। ना सिर्फ होस्टिंग राइट
बल्कि ओनरशिप राइट भी 110% है बीसीबी के पास, क्योंकि पहले था बीसीसीआई के पास, लेकिन अब जो बीसीसीआई के चेयरमैन है वो बन चले गए आईसीसी के चेयरमैन के लिए, और तमाम तरह कंट्रोल मिल गया सेकंड लार्जेस्ट एशियन बोर्ड को, पीसीबी को। लेकिन विक्रांत गुप्ता जो कि क्लियर कट ये बात कह चुका कि टीम इंडिया किसी भी सूरत नहीं खेलेगी, और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी करवाने के लिए तैयार है। वही इसी सिचुएशन में वो बार बार पाकिस्तान की सीरीज करवा रहे हैं। कभी फॉरेन टूर होता है, कभी फॉरेन टीम पाकिस्तान में आकर खेलती है कि टीम की इनिंग को बूस्ट किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश वाली सीरीज के अंदर टीम इंडिया की बैटिंग शानदार थी। साहब फरहान की बैटिंग शानदार थी, हसन अली की बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त थी। पाकिस्तान टीम ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में 100% दिया। उसी तरह अगर पाकिस्तान टीम 2 से 3 फॉरेन टूर करने के बाद ऐसी परफॉर्मेंस देने में कामयाब होती है, तो ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान टीम एशिया कप में जाएगी और अच्छे रन रेट के साथ जीत कर वापस आएगी। सबके जहन में कैसे? और आप भी बताइए पोल पे कहीं इंडिया ने लेट तो नहीं किया डिक्लेयर? क्या आप इससे पहले उम्मीद कर रहे थे? जडेजा नॉट आउट है 69, 161 रन बनाए थे शुभमन गिल ने, और शुभमन गिल मतलब इंडिया की तरफ से तो खैर किसी भी एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन गए। आई थिंक ग्रैम गूच के बाद वो टेस्ट इतिहास में शायद सेकंड हो गए हैं टेस्ट मैच में रन। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आज अभी 17 ओवर का खेल बाकी है। 19 सर, 2 ओवर माइनस होते हैं ना जब आप चेंज ओवर होता है, इनिंग चेंज हुई, तो 17 ओवर आज मुमकिन है वो बड़े आराम से डल जाएंगे। 17 ओवर आज डल जाएंगे, और जो लास्ट दिन होता है अगर पूरा प्ले हो, एज इन कोई बरसात के कारण मेजर चंक ना नुकसान हो, तो 90 ओवर होते ही होते हैं। लास्ट दिन ये नहीं हो सकता कि मैच तो चला लेकिन स्लो ओवर रेट था 82 में नहीं, 90 होने ही होने हैं। लास्ट मैंडेटरी ओवर कल 75 ओवर के बाद ही होंगे, विच मींस की 107 ओवर मुमकिन है। 107 ओवर, और 107 ओवर में आपने इंग्लैंड को टारगेट दिया 608। मतलब इंडिया का ये अभी भी सोच रहा था कि यार ये 6 रन ओवर बना देंगे, बट जो भी है आप अपनी फीडबैक दीजिए। ए, कहीं इंडिया ने लेट तो नहीं डिक्लेयर किया, और बी, दूसरा, क्या इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत रहा है? नितिन से बहुत डरी है टीम, खुशी से बहुत डरी है टीम। मुझे अभी वहां से राहुल ने बताया बर्मिंघम से कि जो लेट डिक्लेरेशन हुआ है ये नितिन सर और खुशी के कारण हुआ है। सर हमें तो आपने सवाल उठाने थे, अगर पहले डिक्लेयर होता तो नितिन ने कहता नहीं मैं सवाल पूछता हूं। नहीं, ये मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो 600 पे करेंगे। मुझे लग रहा था कि यार 550 बहुत होता है, 500 भी एक्चुअली बहुत होता है, लेकिन 550 तो ऐसा स्कोर था कि आप 107 ओवर और 550 रन, मतलब पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं यार, हम आपकी सोच से भी 50 रन ज्यादा बनाएंगे और आपको कोई ऐसा मौका नहीं देंगे कि आप बोले कि हमने कम रन बनाए। नितिन सर, ये तो बल्कि ये हुआ कि जो हम कह रहे थे ना यार 400 में डर लगेगा, 450 में डर लगेगा, 500 में भी डर लगेगा। इंडिया ने कहा कि नितिन जी, खुशी जी, आप ही नहीं डर रहे हैं, हम भी डर रहे हैं, तो उन्होंने लगा दिए 600 रन इसीलिए। पर सर अभी 10 विकेटें लेनी है। राहुल जी 10 विकेटें हैं, 608 रन है और 107 ओवर है। मतलब क्या होगा कल? इस वक्त हम कहां पर बैठे होंगे? कहीं दिल में ये तो नहीं होगा कि काश आधा घंटा पहले डिक्लेयर कर दिया होता, काश ये जो 2 विकेटें परेशान कर रही